बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आप लाहौर के किसी भी चौक चौराहे गली मोहल्ले या किसी भी सड़क पे चले जाएं तो आपको भिखारियों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी। ये बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने घरों से सुबह सवेरे निकलते हैं और लाहौर के रोड्स पर फैल जाते हैं और दिन भर लोगों से पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं और रात को पेशा वराना तौर पर अपने घरों में वापस चले जाते हैं। बहुत बार इनको कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन हर बार हमें नाकाम दिखाई दिए गए। एक बार फिर से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि लाहौर को बेगर्स फ्री बनाना है। इसके अलावा ऐसे ग्रोह और ऐसे आप कह लें कि तरबियत याफ्ता ग्रोह और इनको चलाने वाले मुनज़्ज़म तरीके से इनके जो अफराद होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लॉ के मुताबिक यही बताया गया है कि अगर तो बाकायदगी से कोई ये काम कर रहा है और इनका कोई एक ऐसा बंदा जो कि इन्हें सुपरवाइज़ कर रहा है और बाकायदा तौर पर वो अपनी एक पूरी टीम जो है वो भेजता है फ़कीरी करने के लिए या फिर भीख मांगने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ये अमल में लाई जाएगी कि उसको 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए जुर्माना जो है वो बताया गया है। अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, अब तक कितने बैगर्स को पकड़ के सोशल वेलफेयर बैगर्स होम पहुंचाया जा चुका है या फिर ईदी सेंटर भेजा जा चुका है और मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ पर हमारे साथ सीटी लाहौर अब्दुल रहीम शेराजी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत सर, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज हम बात करें सर बैगर्स के हवाले से। लाहौर के किसी भी चौक चौराहे गली मोहल्ले सड़कों या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं तो आपको उनके बाहर बहुत बड़ी तादाद में बैगर्स नज़र आते हैं। सर, सबसे पहले बैगर्स को कंट्रोल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इक़दाम करेगी? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि ये जो गदागरी है इसके बहुत सारे एंगल्स हैं और ट्रैफिक पुलिस बराह रास्त या बिलवास्ता तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शायद दूसरे इदारे हैं, लेकिन चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रोड पे होती है और ज़्यादातर जो पेशावर या प्रोफेशनल गदागर हैं आपको रोड्स पे और ख़ास तौर पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, इसलिए ये लाहौर ट्रैफिक पुलिस हमेशा से इस चीज़ के फोर फ्रंट पे रही है जो कि एंटी बैगरी ड्राइव रही है। अब अभी तक 2026 में तकरीबन हम 3500 के करीब औरतें, बच्चे और मर्द और ट्रांसजेंडर्स को रोड्स से लेके उनको रीलोकेट कर चुके हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, उसके अलावा ईदी होम्स में और शेल्टर होम्स के अंदर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं। और अभी हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर कि इनको ना सिर्फ 2 चीज़ों पे कि एक तो ये कि इनके जो हैंडलर्स हैं, कानून में जो वेग्रेंसी एक्ट है 1958 का उसको अमेंड किया गया और जो इनके हैंडलर्स हैं, जो लोग प्रोफेशनली भीख मंगवाते हैं, उनके लिए बड़ी कड़ी सज़ा है। उसके अलावा एक ट्रैफिकिंग इन पर्सन का भी है जिसमें इंटरनल ट्रैफिक जो लोग जिनसे भीख मंगवाई जाती है, किसी किस्म की जबरी मुसल्लत अगर उनकी मर्ज़ी ख़िलाफ़ कराई जाए तो वो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये 2 कवानीन हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन में ट्रैफिक पुलिस को किया गया है और उसके अंदर जो सो मच हो के इस जो वेग्रेंसी एक्ट में अमेंडमेंट की गई है इसी पिछले साल, उसके जो रूल्स तरतीब दिए जा रहे हैं उसमें जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां ट्रैफिक पुलिस को दी जा रही हैं ताकि वो जाके जो भीख मांगने वाले लोग हैं जो कि रोड्स पे हैं उनको वहाँ से लेके जाएं। ये ना सिर्फ जो रोड्स की समझ लें कि फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को मुतासर करते हैं, बल्कि बहुत सारे जराइम में भी ये रिपोर्ट हुए हैं कि लोग जो ये चौक चौराहों पे खड़े होते हैं, बड़े मुनज़्ज़म ग्रोथ है जो कि आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगली जाके करते हैं इसके ऊपर। और बहुत सारी हमारी हसास जो इमारात हैं और इंस्टॉलेशन हैं उसके पास खड़े हुए और उनकी मूवमेंट्स को देखना, तो उस हवाले से भी इनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए इनको बड़ा एक्सटेंसिव हमने अपना कल से हमने दोबारा से ऑपरेशन लॉन्च किए और कल की डेट में हमने 99 जो बैगर्स हैं
वो हमने सिर्फ एक दिन के अंदर उनको रोड से उठाया और हमने मुतल्लिक़ इदारों में। सर आपने कहा कि 99 बैगर्स आपने रोड से उठा के उनको रिहैब सेंटर या फिर जहाँ भी वो जाते हैं वेलफेयर में या फिर ईदी सेंटर दे दिए। सर जो कानून के मुताबिक इन गिरोह की पैरादारी करता है उन पे ये कहा गया है कि 3 साल की सज़ा होगी, 3 लाख जुर्माना होगा उस बंदे पे। तो सर जब सज़ा दी जाएगी तो क्या ये गिरफ़्तारी बेलेबल है या फिर, क्योंकि हमें लोग नज़र आते हैं, आज आप किसी को पकड़ेंगे 2 दिन बाद फिर से वही बंदा आपको उसी चौक पर भीख मांगता नज़र आता है। देखिए सी ये दो चीज़ें, एक अगर तो आप दो कवानीन की बात करें तो वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 का जो अमेंड हुआ है उसमें सेक्शन 10 है जिसमें मैंने बात की हैंडलर्स की, जो कि लोगों से भीख मंगवाते हैं। भीख मांगने वाले को आप अगर उससे थोड़ा सा तफरीक करें और जो भीख मंगवाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत कड़ी सज़ा, जिस तरह आपने बताई है कि नॉन बेलेबल है और 3 साल सज़ा है और बहुत सारा फ़ाइन। और ट्रैफिकिंग इन पर्सन में अगर किसी औरत या बच्चे से कराई जाए तो उसकी शायद रेगुलर इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ज़्यादा है और 10 लाख जुर्माना है। इस तरह वो बहुत सख्त कानून है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रोसिक्यूशन उतनी मजबूत तरीके से नहीं की जाती। और अभी हमने जो एक अपना निज़ाम मरबूत किया उसमें हम कुछ सोशल सेक्टर के NGO के साथ मिलकर पूरे लाहौर को मैप कर रहे हैं कि वहाँ पर कहाँ कहाँ पे ये जो गदागरी के मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद हैं, ताकि उनको प्रॉपरली मैप किया जाए और फिर उनके ऊपर बजाय इसके कि सिर्फ हम जो रोड्स पे नज़र आते हैं हमें उनका 10% होता है, असल में तो जो उनकी मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं जहाँ पर उनके मुनज़्ज़म उनको करके वहाँ पर उनके हैंडलर्स उनको रखते हैं और फिर किसी के साथ उनको माजूरी बना के या शो करके उनको लेके आते हैं रोड्स पे, ताकि आपके और हमारे दिल में उनके लिए ज़्यादा रहम आए और वो करें। तो अभी हमारी एक जो एक इसकी स्टीयरिंग कमेटी बनी होम डिपार्टमेंट में, उसमें यही प्लान तरतीब दिया गया कि अब हम हैंडलर्स को करेंगे और हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर 1 या 2 हैंडलर्स को भी पकड़ के सज़ा हो जाए तो ये उनके लिए एक बड़ी मिसाल। अभी तक कोई हैंडलर हाथ नहीं आया का मेरे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं है, बिकॉज ये हम तो सिर्फ पकड़ते हैं और इस्तगासा देख के वो फिर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। मेरे पास अभी कोई सरदस्त इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं सेक्शन 10 जिस पे हैंडलर्स के बारे में बात हुई है वो करें, लेकिन इवेंचुअली हमारा प्लान यही है कि बजाय इसके कि वो जो ख़ुद किसी मुसीबत की वजह से या मजबूरी के तहत मजबूर हुए हुए हैं कि वो भीख मांगने पे हैं, तो जो लोग उनसे भीख मंगवा रहे हैं जो कि उनसे बड़े इस चीज़ के मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के दायरे में खड़ा किया जाए। सही, ठीक है। CTO लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ले जाओ ठीक है। नहीं ना को तो मैं अच्छा तुम कह रहे हो रिकॉर्डिंग ना करो, इंज ले जाइए तानू। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ जी, सुनाओ। ये तो पुत्र प्या नहीं है, एक नाक बनवाई है, गरीब बंदे हैं, मां सदके तेन पता है मैं चलो के भी कोई आ जाओ मेरे नाल। कहाँ से आ रही हैं ये तो बताएं, कहाँ से आ रही हैं? उन्हें पता है कि मैं दस्या मैंने पता है कहते पता दस्या ये वो लोग हैं जिनको 15 दिन की रिहैबिलिटेशन के बाद जब मैं छोड़ा कभी- जाता है मैं तो कभी फिर भी नहीं ये आई। बात नहीं मैं आती। कभी अब नहीं आई। इनका ये लेम कभी एक्सक्यूज नहीं है आई। हाँ, कि जी मैं मेरी कभी आँख खराब है, ऑपरेशन हुए मैं है, कभी ता वास्ते मैं आई है। अच्छा मैं कभी नहीं आई, मां कभी नहीं आई, बस यही कहेंगी। इससे पहले मैडम जब आपने 15 दिन पहले इनको रिहैब सेंटर दिया था तब इनके क्या एक्सक्यूजेस थे? महीने 4 हो ये देखें वो कह रही 2, 3, 4 महीने हो गए, तब इन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया था, मारा भी था। किसको? हमें रेजिस्ट करते इनको अगर पकड़े ना फर्स्ट टाइम में, आप तो ये जानने वाले हैं। अब ये ना मैंने मारा है आपको? ना। आपके पैसे तो लिए थे नहीं हैं? आज तो मैं नहीं जी तू हमारे पैसे एक बार ले ले साने मुझे माँ जी ये बताएं कितने बच्चे हैं, कहाँ से आई हैं? मेरे बच्चा मैं वहाँ बिल्ला 5 मदीना कानूनी च मेरे 2 में 3 ने 2 बेटियां आपकी? 2 में बेटे और कोई कुमावना ने मेरी दी। सही है। तो आप ये कब से ऐसे भीख मांग रही हैं, कब से? मैं अख बनवाई है ना तो मैं साल दे आऊनी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये जो भीख मांग रही हैं कितना टाइम हो गया माँ जी आपको? मेरा बच्चा मैं साल ही हो गया, मैं अख बनवाई है, कुमावना कोई तो मैं अख बनवाई है। कमाने वाला कोई नहीं? ना 40,000 रुपए का दिता। अच्छा एक तो नाज़रीन बात ये, कुछ लोग होते हैं शायद वो भीख के या फिर आप कह लें ज़कात के, खैरात के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अब पेशावर तौर पे चल चुकी है।
आप लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी चौक चौराहे में, किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर, या फिर आप किसी इशारे पर आपकी गाड़ी जो है किसी सिग्नल पे खड़ी हो, आपको तब भी नज़र आएगा कि एकदम से भीख मांगने वाला ग्रोह जो है वो आपको घेर लेगा। कुछ उनके हाथ में प्ले कार्ड्स ऐसे होते हैं, या फिर आप कह लें कुछ पम्फलेट ऐसे होते हैं, और उन पे कुछ लिखा हुआ भी इस तरीके से होता है कि आप वो पढ़ने के बावजूद सोच में पड़ जाते हैं और अपनी जेब से पैसे निकाल के देने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई अपने आप को कह रही होती हैं कि हम बेवा हैं, कोई कहती हैं कि हमारे बच्चे यतीम हैं, कोई कहती हैं हमें कोई मूजी मर्ज़ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो 100 किस्म के लोग आपको चौक चौराहों में, बाज़ारों में मांगते हुए नज़र आएंगे, जिस पे ज़िंदा मिसाल ये हैं। इन माजी को पहले भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो ऑफिसर हैं फहमीदा साहिबा, उन्होंने पकड़ा और उन्होंने हमें बताया कि 4 से 5 माह पहले भी हमने इन्हें पकड़ लिया था, इनके पैसे भी ले लिए थे और इनको रिहैब सेंटर भेज दिया था। लेकिन आप ये देखें कि भेजने के बावजूद भी जब ये वहाँ से वापस आते हैं तो यही हाल इनका होता है कि रोड्स पर हमें मांगते फिरते ये नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको मज़ीद दिखाएंगे आगे कि कितनी बड़ी तादाद में अब भी बेगर्स की ऐसी है और मुनज़्ज़म ग्रोह इनके ऐसे हैं जो ये सुबह सवेरे निकलते हैं लाहौर के रोड्स पर और शाम भर उनका यही काम होता है कि ये भिखारी बन के और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाकर लोगों से मांगते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के इकदाम करी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ ही जुड़े रहें। कैसी हैं आप आंटी? ठीक है? नहीं पुत्र, तबीयत नहीं ठीक। तबीयत नहीं ठीक है? हाँ, बुखार इतनी गर्मी में फिर आप घर क्यों नहीं बैठी? मैं यहाँ दवाई लेना आई हूँ। दवाई लेने आई। ये पैसे आपके? ये दवाई नहीं, ये पैसे इनके हैं। इसी से कह रही हूँ, ये पैसे आपके मैं हैं? दवाई लेना आई अच्छा, ये पैसे आपने कहाँ से इकट्ठे किए? अपने घरों ही लैके गया जे तो ना रही हैं। घर से लाई हैं? आपने सबूत देखा, वो सामने शॉपकीपर ने बताया कि ये बहुत तंग करती हैं, डेली इनको मना करते हैं फिर भी मांगने के लिए आ जाती हैं। नहीं, तो आप इस बात को मान लें कि आप मांग रही थी। आप क्यों मांगती हैं आंटी? बाजी ने क्यों बेटा मांगते हैं बताएं। बेटा गल पता जी, की जी। मैं सही ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। सही, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, अच्छा, ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ, ਲੇਕਿन मैं ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। फिर ये क्या कर रही हैं आप? मैं वो लोग खुद दे देते हैं ना, ये मांगती नहीं है, लोग तरस खा के दे सही, देते सही। हैं। बेटा मेरी गांव से हाँ मैं जी। तिगे दवाई आंटी लाना सुबह कितने बजे आती हैं? सुबह आप है। सुबह कितने बजे निकलती हैं घर से? मैं तो अनान रही हूँ, मैं कहन तो रही हूँ, मेरी तबीयत एक हफ्ता हो गया खराब है, मैं तिगे मंगल नहीं अभी आई। आप 10 मिनट के बाद इनसे पूछेंगे ना, फिर ये आराम से आपको सारा कुछ बताएंगे। आए गाड़ी में बैठे। नहीं तो बाहर गाड़ी है तो बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। नहीं दवाई तो ਹਾਂ सी ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, मैं चेक करवानी है। ਤੁਹਾਡੇ पैसे नहीं नहीं। आपका अच्छा चेक तो जा क्यों नहीं रही? जब वो बता रही हैं आपको, आप कह रही हैं ना कि आप मांगती नहीं हैं, आपको शौक नहीं है मांगने का, तो अब आपको लेके जाएंगे अच्छा सा, मतलब आपका इलाज वगैरह होगा। कि मैं कार चल रही हूँ ਹਾਂ ठीक ਤੇ है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ बस जाना मैं पुत्र इतना मेडिकल स्टोर तक तिगे बेशक तुम मेरे नाल आ जाओ। मैं ये आप देखें, ये मतलब बहाने 100 किस्म के, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में शुरू में बताया कि आपको इमोशनल इतना ब्लैकमेल किया जाएगा इन बेगर्स की जानिब से, और ये बताएंगे कि हम इतने मजबूर हैं या फिर इतने लाचार हो चुके हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये खातून जो हैं इनको भी अपनी वैन में डाल रही हैं और ये जाने से मना कर रही हैं। मेरी गल सुन, जी, जी। मैं गरीब जरूर हाँ, अगे मैं करती सी घरां च काम है, हुण भी मैं करती पई हाँ ठीक है। मरियम नवाज ने साडे गरीबां नाल कोई तावन नहीं कीता, ना कोई तावन नहीं करता। नहीं कर रही। कोई पैसे आपका कोई वजीफा लगाया हो कि आपके घर में पैसे पहुंचते हैं, आपकी दवाई पहुंचती आईडी हो? कार्ड बना हुआ है आपका? आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं। तो बस इनका आईडी कार्ड नहीं बना, मैं इनको कैसे फिर ये वो तो ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। इनका वजीफा मैं लगवाती हूँ। आप आईडी कार्ड दे, मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों से और हमारी सीएम पंजाब का जो आया है स्कीम, हाँ उस पे मैं आपका वजीफा लगवा दूंगी, बट आप मुझे अपना रिकॉर्ड तो दे, आईडी कार्ड तो दे। फिर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मांगदी नहीं तिगे, मैं आंटी, कहन फिर क्या करती हैं आप रोड पे? ये आपसे, आपको भी पकड़ लिया था पहले, कहाँ थी आप? जे रोड़ा पे साइड वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ। मेरी बात सुने, वीडियो हम ठीक है नहीं बनाते, लेकिन जब आप मांग रही होती हैं रोड पे, इतने छोटे बच्चे को आप इतनी गर्मी में लेके घूम रही थी, आपने मास्क लगाया, आपका फेस ब्लर आएगा। आप क्यों, क्या वजह है? ये बताएं भीख मांगने की क्या वजह है? भजन माड़े की करे। माड़े बंदे तो भीख मांगेंगे। आप कहीं नौकरी भी कर सकती हैं, कहीं जॉब कर सकती हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं, घरों में काम कर सकती हैं। घरां च काम करांगे इंशाल्लाह, हुण घरां च काम करांगे बस। कहती हैं कि वो कहती हैं कि मैं आइंदा नहीं आऊँगी सड़कों पे नज़र, मैं घरों में काम करूँगी।
आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, आने वाले 2-3 महीने में फिर ये हाँ ये फिर से नजर आएंगे। दोबारा आएगा ना फिर फड़ लेना, पक्का फड़ना। आप कहाँ से आई हैं माँ जी? सिद्धड़े से बस माँ से खैर ये शादरे से आई हैं, क्या क्या है इसमें? माँ से मैं अगो तो अल्लाह मेरे प्यो दी तोबा, मैं नहीं आवांगी, अल्लाह मेरी मां मरी दी तोबा। बच्चे किधर आंटी आप? नहीं आना, मेरी बच्चियां कुंवारियां ने ना, मैं अपने बच्ची हैं, बेटे नहीं है? बेटे आने अपने अपने आओ बेचारे। बेटा कहाँ है आपका? बेटा कहाँ है? घर है बेटा। मैं तानू डॉक्टर को लेके जा रही हूँ, तानू चेक करानी है, जो भी होया तानू मेडिसिन लेके देनी है। आ जाओ। नहीं तो मेरी तबीयत नहीं ठीक पुत्र, मैं की कर इसलिए तो आपको गाड़ी में बिठा डॉक्टर को लेके जा रही है ना, तुसी पैदल कितने जाओगे नहीं घर पैदा में? कोनी मेरी गड्डी से चले जाओ। मैं मेरी बात सुनो, इतने मेडिकल स्टोर तो दवाई। अच्छा आंटी मेरी बात सुने, जब आप घर से निकलती हैं, जब मतलब आपकी बच्चियां रोकती नहीं आपको कि क्यों जा रही हैं बाहर पैसे ऐसे मांगने? मत जाइए। मेरी गाल सुनो, मैं कोई मंगल वाली नहीं है तिगे। आंटी अभी हमने आपके हाथ में पैसे देखे हैं। वो भाई मेरी बात सुने, यहाँ मैं नहीं रहती, लेकिन वो दुकानदार कह रहे हैं कि बहुत परेशान करती हैं हमें दुकानों पे आके। कोई नहीं, अल्लाह माफ करे। मैं कौन इधर आए भाई। इन्होंने इतना परेशान नहीं, देखिए ये जितने मांगने वाले ने गरीब पूरी पूरी फैमिली आती है। इनकी बेटियां यंग 15-16 साल 17 साल की बेटियां जो आती हैं वो आती वीकली आती हैं। ये आज हमारा जुमेरात शादमान का है, बुध का हमारा इछड़े का है, मंगल के डे बाई डे लगाए हुए हैं। यकीन करें इन ग्रोह ने चौक बांटे होते हैं कि इस चौक पे हम खड़े होंगे, दूसरे चौक पे कोई और। पहले हर दुकानदार से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ये लेती हैं, जो ना दे तो छोड़, बद्दुआएं। बद दुआएं देती हैं। जहाँ तुसी भी साढ़े पकड़े हो ये इस तरह का ही काम करती हैं। कुछ ऐसे पंपलेट्स इन्होंने बनाए होते हैं अपने हाथों। 1000 रुपया डेली का ये इकट्ठा करती हैं। तो बच्चे जो मर्द इनके साथ वो घरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप किसी भी अगर खातून को पकड़ेंगे ना, खातून भिखारी या खातून बैगर हैं, वो यही कहती हैं कि भाई हमारे सर पे हमारा साई नहीं है और हमारी सिर्फ बेटी हैं और हम मजबूर हैं मांगने पे। यही इन्होंने जो है ना एक वो बनाया हुआ है जो ना कि हमने ये कहना तो हमें कुछ मिलना है, लेकिन ये ज़्यादती करते हैं। लेकिन हम दुकानदारों ने ना, कुछ दुकानदारों ने ये मशवरा फैसला किया है कि इनको हमने पैसे नहीं देने ताकि ये अपना कोई रोज़गार ढूंढे जाके। यहाँ नहीं तो वो कहीं और जाके मांगे। लेकिन हमारी कोई हम नहीं देते, अब पहले देते थे। ठीक है। मैडम आप ये बताएं, आपको लाहौर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की वायलेशन या फिर सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ मिलते हैं? आप क्या और कौन से अब लाहौर के ऐसे चौक या फिर चौराहे जो क्लियर भी हो चुके हैं भिखारियों से? देखिए मोस्टली जो सिग्नल्स हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं। अब वो सिग्नल छोड़ के मार्केट्स में जाना शुरू हो गए हैं, आपको रोड्स पे कम नज़र आएंगे। लेकिन इनके जो हॉटस्पॉट हैं, आप देखें दुबई चौक, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। फिर दोस्त मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा, और जोहर टाउन का खोखर चौक है वहाँ पे नज़र आएंगे। आप यकीन जाने कि रात को भी हमने इनके इतना जो है एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, इनको बैगर्स होम में छोड़ आई हूँ। इंशाल्लाह ताला 15 दिन से पहले वो वहाँ से नहीं आए। कितनी दूर है यहाँ से जहाँ पर आप इन्हें रिहैब सेंटर या फिर जितने भी वेलफेयर के इनके हैं बनाए गए सेंटर्स, कहाँ कितनी दूर है यहाँ से? वो तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। किस इलाके में है? वो रायवेंड में सोशल वेलफेयर वालों का बैगर्स होम है। वहाँ पर हम तमाम जो मेल्स और फीमेल है वहाँ ड्रॉप करके आते हैं। और जो बच्चे आप ऐसे पकड़ते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहाँ आप लोग दे रहे हैं? जो अंडर 14 है उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उनकी सारी जो लीगल प्रोसीजर होता है जज सब, उसके बाद उनको रिलीज़ करते हैं। जैसे आईडी कार्ड अगर हमें किसी बैगर का मिल जाता है और वो स्कैन होता है, उसका पूरा डेटा निकल आता है, उन लोगों के साथ क्या किया जाता है? और ऐसे लोग जिनकी कोई भी शनाख्त नहीं निकलती, उनकी कोई आईडी या फैमिली ट्री नहीं निकलता, फिर उन लोगों को कहाँ दिया जाता है? जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता उनको हम सोशल वेलफेयर बैगर्स होम छोड़ के आते हैं। जिनके पास आईडी कार्ड मौजूद होता है उन पे हम एफआईआर देते हैं। हाँ, नादरा के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। हम उनसे जब डाटा ले लेते हैं पिक्चर शेयर करके, तो उन तमाम पे एफआईआर होती हैं। तो इस तरह हम लोग जो अंडर 14 है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो मेल और फीमेल सोशल वेलफेयर बैगर्स होम चाहते हैं, वहाँ पर उनको सिर्फ छोड़ के नहीं हम आ जाते, उनकी मुकम्मल रिहैबिलिटेशन होती है। वहाँ पर सेक्रेटरिस्ट मौजूद है, वहाँ पर उनके लिए दीनी तालीम के लिए भी कारी साहब आते हैं। इनमें से एक आंटी आपने बताया ऐसी हैं जो हो के आई हैं और दोबारा मांगने लगी। उन्होंने आपको बताया कि मैं 2-3 महीने तो बाद आई हूँ, मतलब वो जो एक उनकी काउंसलिंग का पीरियड था वो अब ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोबारा इनकी अब काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। वो आंटी बैठी हुई हैं यहाँ पर। जी, ठीक है, मजीद हम आपको आगे चल के हालात दिखाते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। क्या हुआ है? मामा भी कोई नहीं, पापा भी नहीं है, उन्होंने मैंने गाई है, मैं खेली। अच्छा इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। ये देखो, ये भी है, हम भी हैं।
और मेरे साथ नहीं है बाजी। अच्छा, यहाँ पर इनके सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं। वो यहाँ से वो ना दुकान से मांग रही थी, उसने जो ही गाड़ी दे दी। पहले चुप, क्या हुआ? इजी हो जाओ। कुछ कहा है किसी ने आपको? मेरे को बाद मेरे भैया ने डरा दिया था। किसने डराया? इसने कोई अंकल था, उसने डराया। मैं अच्छा। नाच आई। अच्छा, इसने इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। इदारे में ले जाते हैं। इदारे में ले जाते हैं ना, इन्हें सारे आप क्यों मांगती हो सड़क पे पैसे? और नहीं मांगूंगी बाजी। रोने की इजी हो जाओ। कुछ कह रहे हैं हम आपको कि मार रहे हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। हमने मारा आपको, हमने मारा बाजी। तो बात करो चुप करके। अभी कहाँ जा रही थी आप? किधर जा रही थी? मैं इधर घर जा रही थी। तो घर जा रही थी। कौन कौन है घर में रहता? और मेरे 3 बहनें, हम अकेली रहती हूँ मैं। 3 बहनें आपकी? मम्मा और बाबा नहीं है? नहीं है, कहाँ है वो? जो बहुत हो गए हैं। झूठ या सच? नहीं बाजी, झूठ नहीं। नहीं कहते हैं झूठ वो पकड़े जाते। अभी मैं वो देखते वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ सारी फैमिलीज आई है। क्या मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं। ये तमाम फैमिली, ये देखें आप, ये इनका पूरा ग्रो यहाँ पर मौजूद है। इसका भाई हूँ। आपके भाई इधर आप भी आए क्यों? अपनी बहन को? भाजी तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी बहन को लेने भेज दिया। क्या बात, इधर रहते भेज दिया। नहीं तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को लेने? छोटी बहन को कौन? ना ना, ये सब कुछ नहीं करेंगे आप। वो चीज लाने आई है। वेट दरवाजा बंद कर दें। कौन सी चीज लेने? बेटा चीज बेटा चीज ले। हाँ जी बोले। मेरी बात सुने, शर्म नाम की कोई चीज है आप में? शर्म नाम की आपको शर्म नहीं आती? मीडिया पे देखते कह रहे हाँ मैं अपनी बहन को लेने भेज रहा हूँ। मीडिया पे देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ क्या ज्यादतियां हो आप रही हैं। देख रही हैं? उसके बावजूद कितने आप हादसे हो रहे बैठे हुए हैं। हैं घर में। ये इतने बड़े मुस्टंडे बैठे हुए हैं, आपका काम नहीं बनता? कोई चीज लेनी है तो आप किसी लड़के को भेज दें। वेट नहीं हो कर चो हाँ इजी हो जाए, कोई बात नहीं है, इजी होके बैठ। सॉरी, गलती होगी बेटा, गलती। बच्चे ये बड़ों से गलती हुई, छोटों से माफी मांग लेते नहीं नहीं माफी आप मुझसे क्यों मांग रही हैं आंटी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि आप जब सुबह सवेरे सारे निकलते हैं, आपको क्यों आते हैं यहाँ पर? आपको पता है, ठीक है, सारे आप एक ग्रोह की सूरत में रोड्स पे आते हैं, ठीक है, मांगते हैं, लेकिन ये सबसे बुरी चीज़ है। ठीक है, मानते हैं ना? सुबह कितने बजे निकलते हैं आप तमाम लोग मांगने? हम तो इधर ही। सच बताएंगे तब भी आपको छोड़ा जाएगा। सिर्फ औरतों को भेजते हैं, मर्द सारे घर सुकून कर रहे होते हैं। ना बेटा। मैं इस चीज की आपको सबूत भी दे दूं। जी मैं कलमे की कसम खाती हूँ, किसी वक्त भी इसने ना मांगने को नहीं भेजा। आप खुद जाती हैं अपनी मर्जी? नहीं मांगने नहीं जाते। ये मेहनत खुद जाती अब इस बच्ची ने कहा कि हाँ मैं मांगती हूँ। किने किया? मेरी बात सुनिए। पता नहीं क्यों वो डर मांग से रही थी, क्या उसके रहे। साथ एक औरत और एक बच्चा था, ब्राउन कलर के उसने कपड़े पहने वो यहीं थे, पे ही वो भागी है। कौन सी? और वो भागी या ये पीछे रह गई? इधर बड़ी की था ना, उधर से रोटी लेकर भागी है। बांटते हैं। अच्छा वो रोटी लेके आ रहे बांटते चटनी। अच्छा ये बताओ, सच सच बताओगी तो जाने दूंगी मैं, अगर झूठ बोलोगी तो ये मैं आपको भिजवा दूंगी। सुबह से कितने पैसे आपने मांगे? बाजी का दिन नहीं मांगा। अगर झूठ, फिर आप बैठी रहो। आपकी क्या लगती है? आपकी क्या लगती अगर आप ऐसे करोगी, झूठ बोलोगी तो फिर नहीं आपको जाने है? एक दूंगी। मिनट, आपकी क्या लगती है? बेटी उसने क्या कहा? मेरी माँ और बाप वो कह रही मेरे तो माँ बाप मर गए। ताया ताई अभी आपने कहा मेरी बेटी है, बेटी है ना, क्या कर ताई? अभी आपने कहा दोनों मरे हुए हैं। मरे होते हैं, अम्मी है उसके माई बाप। माई बाप। बेटा मैं सामने क्यों करवा भी मेरे कहती मैं उसकी ताई हूँ, उसकी माँ जब मामा बाप बेटा मैं उसको बेटी मानी है ना, तो फिर मैं बेटी मानती हूँ। माई बाप भी। ये सब लोगों को पता है। नहीं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, रोड पे नहीं निकलेंगे। नहीं आएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे इस बच्ची के साथ कुछ हो जाए। आप कितने हादसे देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। बच्चियों की इज्जतें किस तरीके से पामाल की जा रही हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार में हो। जी आप देख लें, अगर निकलेगी तो ले भाई ये तो मुनज़्ज़म ग्रोह इनका, रोड्स पे रोजाना निकलते हैं भीख मांगने, जिनसे लोग परेशान हैं। पीछे हो तू। इनको भिजवाओ ना चीज लेने के लिए। किसी वक्त भी ताड़े हाथ आवे तो सी ले जाना। किधर ले जाओ? इस मैंने पूरे- कहाँ लेके जाना? मैं तो कहीं लेके नहीं जाती। नहीं मैं कहाँ लेके अब इस पूरे आप दोबारा देखेंगे ना, अब बेटा ले जाना। नहीं, जो भी आपकी सजा होगी बेटी, मैं खुद इसको मैं लेके जाती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन, वहाँ पे इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे। आप नहीं चाहती कि आपकी बच्ची पढ़ जाए? माँ का रुतबा देने से माँ नहीं बनती। मेरी बात सुने, माँ होती ना, नहीं आप नहीं चाहती। अपने
बेटे को या अपने शोहर हाँ। को भेजती हूँ। गलती बेटा माफ कर नहीं दे। तो आप नहीं चाहती आपकी बेटियां पढ़ जाएं, लिख जाएं, कोई काम करें, भीख ना मांगे, कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरियां करें? बहुत अच्छा चाहते, क्यों नहीं चाहते? बस फिर जाने देना ही रिहैब से। एक दफा मेरी बेटियां ने एक आप दफा ये sorry। आंटी जाके मिल लेना, माँ का प्यार हफ्ते पे संडे को जाके मिल लेना। एक दफा माफी किस चीज मना नहीं की? करेंगे। आप माफी किस चीज दारू मत ले ऐसे जाना, जतला हम के ऐसे आगे से नहीं करेंगे। मैडम हम विजिट करते हैं इनका, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मौका देखते हैं कि जो ही कोई नजर नहीं आता, सारा का सारा आ जाते हैं, अपना काम करके फिर स्कूल चले जाते हैं। चले और ये इनका पूरा खानदान है। मेरे कैमरामैन कैमरा आपको पैन करके दिखाएं, ये इनका पूरा आप कह लें बमा अहलो अयाल आए हैं, ये लोग पूरा खानदान आया है, ठीक है। और ऐसे ही होता है, कोई इनका एक बंदा पकड़ लें तो ये रोड पर निकल आते हैं, ठीक है। और ये अपने आप को जैसे रिश्तेदार कह रहे हैं, असल में रिश्तेदार ही इनको ग्रो कहते हैं हम। ये ग्रो की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में रोड्स पर निकलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इवन इनके ऐसे मर्द हैं कि ये खुद बैठे होते हैं, अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं मांगने, जो कि लोगों की गाड़ियों के शीशे साफ़ करने, या फिर आप कह लें कि फूल बेचने, या किसी भी सूरत में हमें रोड्स पर निकलते नज़र आते हैं। यहाँ पर आगाही के तौर पर मैं ऐसे वालिदैन को ये कहना चाहूँगी कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इतने रेप केसेस हमारे मुआशरे में होते नज़र आ रहे हैं। बच्चियों के साथ किस तरीके से बेदर्दी से सलूक किया जाता है, फिर उनको मार के फेंक दिया जाता है। तो ऐसे वालिदैन ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आंखें नहीं खोलते हैं और वापस अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि जब भी अपने बेटे को, छोटी बेटियों को बाहर भेजते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बाहर दरिंदे बैठे हैं जो आके आपकी बच्चियों की इज़्ज़त के लिए बहुत ज़्यादा नामुनासिब सी बात है। अब ये पूरा ग्रो है, खैर चलते हैं जहाँ ये रहते हैं और किस तरीके से देखते हैं। खैर जिन फूलों की मैं बात करी थी, ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये लोग बेच रहे होते हैं, शीशे साफ़ कर रहे होते हैं, यूं ही पैसे मांग रहे होते हैं। और इस चीज़ के ख़ात्मे के लिए ही इक़दामात उठाए गए हैं कि इन तमाम लोगों को या तो रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है या फिर किसी सोशल वेलफेयर भेज दिया जाता है, ईदी सेंटर भेज दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर 3-4 महीने की तालीम दी जाती है और इनसे ये वादा किया जाता है कि ये दोबारा ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोबारा से वही तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बहस ये की जा रही है कि इनकी बच्ची को छोड़ दिया जाए और पूरा ग्रो आपको नज़र आ रहा है। क्या कर रही हैं आप? वो रो रही है। इसको लेके नहीं जाना, मैंने कहा अगर आप भी बैठ जाएं, माफी दे दे, आप भी बैठ जाएं, माफ कर दे, आप भी बैठ दे बेटा। गरीब अच्छी बेटी तरह अल्लाह पाक तेरे इद्दे भी ज्यादा उधर करे, माफ ये कर मत दे। करें आप। मांगने वाली नहीं है, फिर क्या कर रही थी? बेटी खुदा कलमा पढ़े है, मैं कलमा के तसल्ली। वो मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है। कितने मर्द हैं आपके घर में, भाई को शर्म नहीं आई? घर के नहीं है ना, सारे एक घर के मर्द नहीं है। अच्छा, मैं बुरा बेटा, मैंने खुद मंगाया। आप चले जाते। बस बेटा मैं सो रहा था। मेरी बात सुने, आपका वो क्या लगता है, वो वाइट कपड़ा वाला, वो कहता है ये नहीं छोड़ते बच्ची को तो यदि गड्डी से शीशे तोड़ दो। 15 पे कॉल करके बुलाओ, ये जो भी बंदा है इसको भी बुलाओ ताकि ये पूरा खानदान बैठे और ये रिहैब सेंटर जाए। नहीं आप टेंशन ना लें, किसी की जरूरत नहीं मेरी गाड़ी को हाथ लगा दे। आप क्या समझते हैं? मैं कानूनी कार्रवाई पूरी करूंगी, उसको देखो जरा थाने कैसे लेके जाती हूँ। बेटा साड़ी की जरूरत है ताड़ा मुकाबला कर। नहीं तो वो मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ने पे आया हुआ है, अंदर जाना शीशे तोड़ दो। दफा में पागल है, वो पागल है। से आके मुझे थ्रेट कर रहा है, कहता है छड़ दे इनसे, ठीक है। एक यूनिफॉर्म ऑफिसर को आके धमकी देना और कहना कि इसकी गाड़ी के शीशे तोड़ो, ये कोई जायज बात है? नहीं पागल, बाप नहीं छोड़ पागल। देती हूँ, छोड़ देती हूँ, आ जाओ ना उधर घर चलते हैं आपका। हाँ उधर ही जा रहे हैं, आप लोगों के घर में ही आ रहे हैं। आप बैठे हैं, आपके घर आ रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या निज़ाम है। अगर तो हमें लगा कि आप लोग नहीं मांगते रोजाना की बुनियाद पर तो हम आपको जाने देंगे। आप भी बेशक बैठ जाएं अपनी बेटी के साथ अगर आपको लगता है कोई मसला है। आप बैठ क्यों नहीं रही हैं फिर? बेटा क्या करूं, क्यों? आपको किस चीज़ का डर है? आप क्यों नहीं बैठ रही हैं? ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੀ अब आप बताएं, ये तमाम लोग, ये जायज़ है? नहीं नहीं ना? कौन है फिर ये लोग? ਬਾਦ ਚ ਬੈਠੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੱਢੋ। चलें सही है। खैर आगे चलते हैं और आपको हालात दिखाते हैं। खैर इनकी ये बेटी जिसका नाम जैनब बता रहे हैं, ये हमारे साथ ही है। और दूसरी बात ये कि आप गैरत इन लोगों की ये देख लें कि अपनी बहन को ये लोग लेने भेज रहे हैं। अगर बच्ची मंगती है तो ये काम करते हैं। वो दे उधर भी प्लास्टिक पड़ा है, बस एक मजबूरी है, घर नहीं हमारा है, इधर होटल का काम करते हैं, हम मांगते नहीं है बेटा। किसी को औरत को बता दे, बच्चे मांगते नहीं है। किसी का भी पूछ लो, अगर ये बच्ची मांगती है ना तो तुम ले जाना। खुद कहा है कि मैं मांगती हूँ।
अभी उसने खुद कहा कि मैं अब नहीं मांगूंगी। डर के माना होगा बेटा। आ देखा दे पीछे आई कचरा उठाते, कूड़ा उठा के ये बीच बोतलें गत्ता निकाल के रोजी कमा के खा ले। बेटा जो हम कचरे का काम मांगते नहीं, हम किसी से भी पूछ ले। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं छोड़ देती हूँ बच्ची को, अभी मैं छोड़ दूंगी। मुझे सिर्फ टाइम बता दो कि कितने टाइम में यहाँ से चले जाओगे। हम रहते तो बाजीदार हम कहाँ जाते हैं? हम तो यहाँ पे देते। यहाँ से उठे, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ही ये सारा कुछ कंट्रोल होगा। अदरवाइज जो ही मैंने इधर से मुड़ना है, आपने बच्चों को उधर भेज देना है, वहाँ पर सारा कुछ फिर वही काम। मुझे टाइम बता दो, मैं बच्ची को छोड़ देती हूँ। ये तो इनका जगह, ये तो यहीं पे रहते हैं। बात सुन लो, आप लोग इधर कितनी दफ़ा चक्कर लगाते हैं, इधर पछाण लो। कोई भी बच्चा किसी दिन भी दायरे में गया है ना, फिर असी जुर्मदार हाँ। कभी साडा बच्चा मांगता नहीं है। साडे मर्द कचरा उठाते हैं, बोतलें चुगते हैं, गत्ता चुगते हैं। बच्चे को छोड़ देती हूँ। जो मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ा था उसको बुला दो बस। हमारा तो नहीं है बेटा, वो तो रास्ते वाला हमारा। अब वो आपका नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जितना एग्रेशन उसने दिखाया था। पागल यार, किसी जो खाना बांटने आते हैं, जो कोई भी इधर आता है वो ऐसे बोलते हैं, सबको पता। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, क्या करते हो आप काम? कचरे का। कचरे का काम करते हो। स्कूल नहीं जाते? क्या वजह है, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? हाँ बताओ, क्यों नहीं? मजबूरी की वजह से नहीं। मजबूरी? क्या मजबूरी आपकी? इसका भी बाप नहीं है। आप क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। आप स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास? तमाम लोग, ये तमाम बच्चे आपको वही नजर आएंगे जो कि आपको जैसे ही, हाँ, नॉन सीरियस बच्चे, और जैसे ही सुबह होती है किसी की टांग खराब हो जाती है, किसी का हाथ खराब हो जाता है, किसी को मूजी मर्ज हो जाता है, किसी के वालिदैन नहीं होते, किसी का शौहर नहीं होता और किसी की बीवी नहीं होती। ये तमाम ये ही लोग हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ग्रो मौजूद है। ठीक है, ये भी उसकी बहन है, इसका नहीं झूठ, ये इसका बाप। आप क्या काम करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते, मेरा मियाँ कमाता है। और कमा। ठीक है जी। वो कहाँ है वो लड़का जो भी धमकियां दे रहा था? चला गया? चला गया, भाग गया। अब देखें, अब हमें इतनी बड़ी तादाद में ये पूरा ग्रो नज़र आया, और ख़ास तौर पे इनकी एक बच्ची भी जो भाग रही थी, खैर वो भी हमें नज़र आ गई। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब इनको यहाँ से रिमूव करवाएंगे। इनको यहाँ पर ये रहने की इजाज़त किसने दी है? पहले भी यहाँ पर एक ग्रोथ था, उनको भी हमने रिमूव करवाया। कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब ने फिर आगे जो है टीम भिजवाई और रिमूव करवाया। अब ये इंशाल्लाह जाएगी रिपोर्ट, और ये यहाँ पर आप जब नेक्स्ट आएंगी यहाँ पर नहीं होंगे ये। ठीक है। और वो बच्ची जो हमें रोड पर नज़र आई थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएगी, उसको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल सही। मेहरबानी। अभी मैं इधर चली जाऊंगी, वादा। हम चले जाएंगे। मैं भी इसी वक्त आप लोगों के सामने रश्का कराऊंगी। कहाँ जाएंगे? मैं चली जाऊंगी कहीं भी। घर किधर आपका? अबाई घर कहाँ? मोलनाल से मोलनवाल से रोज यहाँ आते हैं? नहीं, हम उधर इधर एक मेरा बच्चा है, हॉस्पिटल लेके आई, इधर आई पावर, इधर आई, इसको हॉस्पिटल ने भेजा था। जी हाँ, लेने मैंने। लड़की कौन है आपकी? मेरी ये भतीजी है मेरी। करने पहले कौन है बेटी? ताया हूँ मैं, उसका बड़ा ताया हूँ मैं। आपने ताया होके अपनी बेटी को भेज दिया बाहर जाकर? सॉरी बेटा, इंदा नहीं करूँगा। मैडम ये यहाँ से जा रहे हैं, मैं बच्ची इनके हैंड ओवर कर रही हूँ। ठीक है मैडम, मेहरबानी। एक मजबूरी बात से हॉस्पिटल जाना जाती हूँ, इसकी दवाई लेते, सब लोगों को पता है, इतना जख्म, इतना पूरा हाथ जा। बच्ची का नाम क्या है? ज़ैनब है। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, कितने बजे गई थी आप पैसे मांगने? सच सच बताओगे तो हम आपको छोड़ेंगे। आप उधर हो जाएं प्लीज। नहीं मेरे इधर। हाँ, फिर हम आपको छोड़ देंगे। सुबह कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? 200-300 इकट्ठा कर। 200 इकट्ठे कर लिए? नहीं, ये कैसे झूठ मार रही है? उसने कहा कि 200-300 मांग रही है, उसने 200 तो मंगनी है। सच दास मत करे ना, ऐसे मत करे ना, मंगनी है, ऐसे मत करे ना। लेकिन आज के बाद आप मुझे मार्केट में नजर ना आए। ठीक है, खैर आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? मैं चली जाऊंगी बेटा। ठीक है, ज़ैनब को फ़िलहाल अब इनके हवाले करें, क्योंकि ऐसे वालिदैन पे ही हमें अफसोस होता है जो खुद अपनी बच्चियों को यूँ अकेले बाहर भेज रहे हैं। जब पेरेंट्स ही खुद नहीं सोचेंगे या घर वाले खुद ही नहीं सोचेंगे तो हम कितनी को आगाही अपने लोगों को देख सकते हैं या दे सकते हैं। लोगों को खुद पता होना चाहिए कि हालात कितने ख़राब हैं
और किस कदर ऐसे हादसात हो रहे हैं, या फिर आप कह लें कि ऐसे हादसात इनकी बच्चियों के साथ हो जाएं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अगर तो आपकी ये भतीजी है, भांजी है, तो आप इसको अपनी बेटी समझें, इसको अपने पास रखें। ख़ास तौर पे ये फ़कीरी करना छोड़ दें। नहीं जाए बेटा, हम लोग नहीं फकीरी करते हैं। अल्लाह पाक तेरे भी दो ज़्यादा उहदे करे, अल्लाह पाक तेरे मुकद्दर अच्छे करे, मेरी एक मिन्नती है। इनको हमें हवाले कर रहे हैं इसके? जी जी बिल्कुल, मैं इनके हवाले कर रही हूँ इस शर्त पे कि ये यहाँ नज़र नहीं आएंगे। इनको भी पता है कि ये भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, पूरे लाहौर में मैं, आपको पता है मैं रायगढ़ भी पहुँच जानी है, पता है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ आपको एक वार्निंग है, इसके बाद अगर आपने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि बच्ची छोटी है। हाँ मेहरबानी मैडम साहब आपकी। चले आई ज़ैनब आई, बहुत मेहरबानी मैडम। लेकिन ऑन स्क्रीन ज़ैनब को, इसको आपके शोहर को ले जाना और इन पे FIR देनी है कि ये ऑर्गेनाइजर है, ये बेचता है बच्चों को। खैर ज़ैनब अपने घर वालों के इन्होंने हवाले कर दिया और ये वादा करें कि दोबारा कभी ये इस तरीके से मांगते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका पूरा ख़ानदान आपको नज़र आ रहा है। खैर जा तो कोई कहीं नहीं रहा, अगर ये कहीं नहीं जाएंगे तो हम भी यहीं पे मौजूद हैं। नेक्स्ट फिर हम इनके पास आएंगे और फिर बाकायदा तौर पे इनको ये अनाउंस करेंगे कि यही वो ग्रोह है जो बच्चों को और बच्चियों को बाहर मांगने के लिए भेजता है, और यही जो है इसका इन पे FIR होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आए तो इनके वालिद या ताया, जो भी बकौल इनके ताया वालिद, तो इन पे FIR होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। अम्मा ने नहीं पास आना, अम्मा को उस दिन भी मैं कह के गई थी ना। मैं तो आज जाइया पुत्र किन्ने कहाँ से आई हैं आज? किन्ने दिनों बाद, देखा हर कोई यही कहता है किन्ने दिनों बाद आई हैं अम्मा। कहाँ से आई हैं माँ जी? पूछ लेना को। अच्छा मैडम ने दसो कितों आई? कहाँ से आई हैं? मैं कान्ने आई। कहाँ से? काना कान्ना से आई हैं? हाँ कान्ना से यहाँ तक आ गई? ना क्या सी इथों दवाई ले तेनू राम आ जाएगा। दवाई लेने? हाँ तो अच्छा, ना अच्छा, क्या अच्छा। अस्पताल लौटे खुल जाएगा। क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? बुखार सिर पीड़। एक तो जो भी आपको मांगने वाला मिलेगा वो उसको, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब होगी। हाँ जी माँ जी, वो बताएं क्या हुआ है? यकीन करो रोटी सुबह दी नहीं खादी, तुरया नहीं जाता। तो माँ जी घर में क्यों नहीं बैठती हैं आप? बस मैं क्या किराया मिल गया मैं चली जाए। कहाँ? अभी किराया मिल जाएगा तो घर चली जाएंगी? हाँ तो माँ जी इतनी गर्मी है, इतना मौसम ख़राब है, धूप इतनी तेज़ है, घर में क्यों नहीं बैठती हैं आप? किराया 11,000 देनी है, 2 नाल कुड़ी मैं की कर, वो भी मेटर। सुबह से कितने पैसे आपने इकट्ठे कर लिए हैं? कोई नहीं इथों कोई मिले ही नहीं पैसा, कोई नहीं मिला पैसा? नहीं इथों नहीं मिला। फिर कहाँ से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं? मैं मंगती नहीं ना, मैं खलो जानी। जे के दे दे ना दे। हाँ। माँ जी मांगती नहीं है, माँ जी सिर्फ खड़ी हो जाती हैं, जो अपनी मर्जी से पैसे दे दे वो ठीक है। हाँ। बच्चे का है माँ जी आपके? बच्चे किधर हैं? 3 बच्चे हैं? हाँ, बेटे? वो भी मेटरा नहीं कुड़ियाँ। अच्छा बेटे नहीं है? बेटा के जाए कहाँ है? कोठी चलो आया, वो बीमार हो गया, ਉਹਨੂੰ ਖੋਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। और आपके शौहर मियाँ नहीं हैगा? मर गया की करा फिर। हाँ जी घर में बैठे तो ना। देखिए आपकी उम्र इतनी हो गई है, चलने की भी हिम्मत नहीं है आप में, फिर आप कान्हा से यहाँ तक आ गई हैं। सुनो रोटी भी नहीं खाती अज कल पल्ले मेरे की रहना रब टूटी। कितने? अच्छा ये बता दें हाँ। आपके घर तक आपको छोड़ाएंगे? नहीं नहीं चली जा। नहीं हम छोड़ आएंगे। नहीं आप चले, हमारे साथ चलें। नहीं तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले छोड़ेंगे घर तक। थोड़ी मेहरबानी, मैं बीमार हाँ, मर गई थोड़े जुम्मे लग। कोई बात नहीं माँ जी, अल्लाह आपको सेहत दे, आपका इलाज करवाएंगे ना माँ जी। आपके घर छोड़ के आते हैं, रुकिए। नहीं करी थी जबरदस्ती। कहाँ जा रही हैं? भूखे मर जाइए असी। तो माँ जी वो अंकल बता रहे हैं अब 10 सालों से मांग रही हैं। आहो झूठ बोल देने। माँ जी काबू नहीं आ रही, वो कह रही हैं कि मैं खुद चली जाऊंगी अपने घर। मैंने कहा आपको छोड़ आते हैं। मैं बीमार हाँ, बाहर चढ़िया खादा पीता कुछ नहीं। पैदल मेरी गल सुनो, पैदल जाओगे गर्मी च बेहोश होके डिग जाओगे। पौड़ी में बैठ मैं जाए। गड्डी च बिठा के नाल लेके जावांगी। अच्छा मेरी गल सुनो, मेरी गल। अच्छा गुस्सा तो ना करें ना। सहेली नहीं मेरी
प्यारी सी नहीं। प्यारी सी नहीं, खेलो। नहीं, नहीं। प्यारी सी इधर इधर। जाती नहीं है, देखो जा नहीं रही हैं, फिर जोर आजमाई करते हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया आंटी, ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? यहाँ पर क्या कर रही हैं? भाई मैं इधर काम ढूंढ रही आई थी, उनसे काम ढूंढने आई थी? उनसे भी पूछ सकती है। मैं इधर मांगने नहीं आई, उन्होंने चावल मांगे हैं, मैंने चावल लिए, बच्चों को सुलाया है। मैं इधर इनसे पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपकी बच्ची है? मेरी है। ये बताएं तो आप मांगती हैं, कितने पैसे आप एक दिन में कमा लें? नहीं, ये देखें, ये कह रही हैं कि मेरी मजबूरी है। मेरे शोहर ने क्या किया आपके साथ बताएं? शोर ने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर कर्जा है मैं ना। तो आप मांग क्यों उतार रही हैं? कोई नहीं, मांग के कब उतार रही हूँ। मांग के नहीं उतार। अम्मा जी अम्मा जी को आप गाड़ी में पहले बिठा लें। खैर वो उनकी बच्चियाँ हैं दो, जो ये बता रही हैं कि हम पे कर्जा है। जी जी एक सेकंड, बात तो कर लें हम। ये बता रही हैं कि जी हम पे कर्जा है और जी मांग के हम कर्जा जो है वो उतार रही हैं। बेटा आप ठीक हो? क्या नाम है आपका? आप मेरी बेटी चाहते हो, बात सुनो। मैंने 1 मिनट, हाँ साल बाद, कितने दिनों बाद? साल बाद, अम्मा साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी। नहीं हाँ, हाँ। 12-13 दिन हो गए पुत्र, मेरा जवान बेटा बहुत हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई अच्छा। कमान वाला पीछे कोई नहीं है। हम्म, जसवाड़ी मेरे अम्मा जी फिर चल पड़ी हैं, मैं उनको पकड़ लूंगी। वो अम्मा जी फिर जा रही अम्मा जी को ले ले। हैं। अच्छा वो आंटी आने के लिए तैयार नहीं है, अम्मा जी निकल गई हैं, भाग रही हैं। अच्छा इजी हो जाओ, इधर आओ, आप मेरी छोटी बहनों की तरह हो, इजी हो जाओ। क्या हो गया? रो रही है जरा। हाँ, नहीं, रो रही इसी- इधर, ये नहीं मांगती, मैंने कभी मांगने नहीं दिया। चलो आप भी चुप हो जाओ। इधर easy, मैंने relax। कभी नहीं मांगने स्कूल नहीं दिया। जाते आप लोग? जाती हूँ। जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 3 में। हाँ ये 3 में हो? ये 3 अच्छा में, ये और आप? 2 पढ़ती है। मैं पढ़ने का शौक है आपको? हाँ पढ़ती है। रोने की क्या जरूरत है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हो जाती है, मैं कोई आपको बात क्या नहीं, कहूँ? आप मुझे अपनी बड़ी इधर- बहन समझो। इधर। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? आइमा आइमा, आपको पढ़ने का शौक है? जी। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? पुलिस। पुलिस? पुलिस बनना चाहते हो? वेरी गुड। और आप बस रोना चाहती हो? नहीं कहती है मैं। चलो ठीक है, आपने टीचर बनना है, चलो ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपने स्टडी करनी है, ठीक है? अपनी अम्मी के पास ही रह के, अपनी अम्मी के पास ही रहोगी। आप भी जाओ अपनी अम्मी के पास, हम आपको कहीं नहीं लेके जा रहे। खैर ये आप देखें कि जहाँ कहीं लेडीज़ हैं यहाँ पर, उनकी बच्चियाँ वगैरह भी हैं। माँ जी आप भी चल रही हैं? हाँ जी, अम्मा साल बाद आई हैं। अम्मा साल बाद आई हैं, आप नहीं जा रही? अम्मा मेरी बहन ने आपको पकड़ा था, मेरे जैसी है वो भी। अच्छा ठीक है। माफ़ी तलाफ़ी ताकि छोड़ दिया जाए। अम्मा नहीं, वो मेरी दूसरी बहन थी, वो जालिम थी, मैं नहीं जालिम, मैं अम्मा को छोड़ दूंगी। चले आप बैठे तो सही गाड़ी में। आजे 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 अम्मा बिस्मिल्लाह। गाड़ी नाजरीन भर चुकी है आज। आपने ये देखा है कि आपको ज़्यादातर ख़वातीन और जो हैं उनकी बच्चियां ही रोड्स पर नज़र आएंगी, और जो इनके मर्द होते हैं, ख़ास तौर पे जो इनके घरों के आप कह लें कि मर्द हजरात होते हैं, वो इनको मजबूर कर देते हैं इतना कि ये रोड पर निकलें और इस तरीके से फ़कीरी करें, ये भीख मांगें और ये इस तरीके से बैगर बन जाएं। आपको यहाँ पर इनके मर्द हजरात नहीं नज़र आएंगे क्योंकि वो घरों में बैठे हुए अय्याशियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल रैप जॉब कर। ठीक है, अभी आप देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके से बैगर्स को पकड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम मौजूद है। तो आप क्या कहते हैं, कितना ठीक समझते हैं आप? क्या ओके फ़ाइन, अगर लोग मांग रहे हैं तो ये एक अच्छा ठीक चीज़ है, चलती रहनी चाहिए? ये तो हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेगर जो है खुदा की एक लानत है, तो ये मुआशरे को गंदा कर रहे हैं। तो जहाँ जाओ, अस्पताल के अंदर, कोई दूसरी जगह पे, आप रेस्टोरेंट किसी पे, रोड पे खाना नहीं खा सकते बैठ के, आपको इस तरीके से घेर लेते हैं। इमरजेंसी में जाऊँ तो पहले डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ये आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स के बाहर भी होते हैं। तो ये जगह जहाँ होते हैं चोरियाँ वगैरह होती हैं, तो लोग भी डरे होते हैं, तो इसलिए तो ये हुकूमत का इकदाम होना चाहिए यहाँ पे जो बैगर्स हैं ना, उनको कंट्रोल किया जाए, और ये मतलब हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आज भी हम देख रहे थे इधर शादमान में, तो गवर्नमेंट का ये आप लोगों का जो इकदाम है बहुत अच्छा इकदाम है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, और शहरियों की भी सपोर्ट होनी चाहिए इस मामले में, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आप क्या अपना मसला बता रहे थे, वो बताएं। जी मैम, हमारा मसला ये है कि बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ तौसा शरीफ से। तो वहाँ मसाइल ये है कि हमारा जो इलाका है 70 साल से महरूमियों का शिकार है। वहाँ जैसा कि रोड्स हैं, बिजली वगैरह का मसले हैं वो नहीं हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो काफ़ी मसाइल से पैदा होते हैं।
तो इस हवाले से हमारे तो जब आप वहाँ रहते हैं तौंसा शरीफ में, वहाँ पर आपने मिल के तमाम लोगों ने वापडा के ऑफ़िस या फिर वासा के ऑफ़िस जाने की कोशिश नहीं की, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? अब देखें गर्मियाँ का मौसम है, जहाँ वहाँ बारिशें होती हैं तो उस इलाके में पानी होता है, तो लेकिन बात यह है कि तकरीबन 1 महीने से हमारी बिजली नहीं है बिल्कुल। अगर हिसाब कर लें तो 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं है हमारी। बच्चे होते हैं और उनके बूढ़े होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो उनको ज़री सी बात है बिजली ना हो तो डिस्टर्बेंस होती है, और दूसरी भी चीज़ें आपको पता है बिजली से यूज़ होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो भी तौंसा शरीफ में मुतल्लिका इदारे काम करने वाले हैं और वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये भाई साहब वहीं के रिहायशी हैं, वहीं रहते हैं, और इन्होंने ये ख़ुद हमारे प्रोग्राम में स्पेशल आके अपील की है कि भाई आप इस तरीके से देखें कि वहाँ पर आएँ। वासा के इंतज़ामात होने वाले हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के इंतज़ामात होने वाले हैं, LDA के, MCL के तमाम। तो ऐसे लोगों के मसाइल उजागर करने का मकसद यही है ताकि आप लोग वहाँ पर पहुँचें, अपनी टीम्स भेजें और इनके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँ। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि भरपूर काविशों से आप और आपकी पूरी टीम मेहनत करिए, आपका पूरा स्क्वाड मेहनत करे कि लाहौर को हम बैगर फ्री कर दें। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में आपने ऐसी ख़वातीन पकड़ ली हैं जो कि ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर करती हैं। आपके लिए इन सबको पकड़ना या फिर इनको बाज करवाना कितना मुश्किल टास्क है? देखिए मुश्किल तो है, उसमें तो कोई शक नहीं। जैसा आपने देखा, आप ये देखें कि वेदर कंडीशन कितनी हॉट है, उसके बावजूद ये इतने नंबर ऑफ़ बैगर्स आ रहे हैं रोड पे। तो अगर मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर देखें इनके अंबार कैसे लगते हैं। ये एक बंदे का काम नहीं, ये एक टीम वर्क है और इंशाल्लाह ताला हम लाहौर को बैगर फ्री बनाएंगे। हमारे CTO साहब की तरफ से हमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शन मिल गई हैं कि सेक्टर इंचार्ज, पॉइंट ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, बैगर स्क्वाड तमाम के तमाम जो है भरपूर कार्रवाई करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी सिग्नल पर सिंगल बैगर भी नज़र ना आए। ये लोग सब राइवेंट शिफ्ट हो जाएंगे वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर। जी बैगर्स होम है सोशल वेलफेयर की तरफ से, वहाँ पे हम इनको शिफ्ट करेंगे। ये कितने दिनों के लिए सब वहाँ पर रहेंगे और क्या इनकी वहाँ पर तरबियत की जाएगी? क्योंकि कुछ लेडीज़ इसमें ऐसी भी हैं जिनको आप पहले भी छोड़ के आ चुकी हैं और दोबारा से ये वापस आकर ये फ़कीरी या फिर भिकारा मतलब भीख मांगना शुरू कर देती हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर इनकी जब काउंसलिंग होती है ना, उसका इम्पैक्ट 2-3 महीने रहता है। जैसे उसने कहा मैं 2-3 महीने के बाद आई हूँ, तो इंशाल्लाह हम अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे। वहाँ पर इनकी रिहैब इस तरह होती है कि इनके लिए साइकेट्रिस्ट मौजूद है। जैसे ये कह रही हैं कि मुझे जॉब लगवा दो, तो इनको इंशाल्लाह ताला हम, अगर इनका ID कार्ड बना हुआ तो इनको वजीफ़ा लगवाएंगे। इन केस के इनका ID कार्ड नहीं बना तो कम से कम इनको काबिल इज़्ज़त एक नौकरी लगवाएंगे जहाँ पर ये एक मौजूद शहरी की ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। आप शहरियों में क्या आगाही पैगाम देना चाहेंगी? ख़ास तौर पे आप जो लड़कियां हैं उनके वालिदैन को आप क्या कहने चाहेंगी? बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं जिस पे हम सारे अफसोस करते रह जाते हैं और ये जुराइम रुकने वाले नहीं हैं। तो लड़कियों को महफूज बनाने के लिए या फिर महफूज माहौल देने के लिए आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं तो इस चीज़ को समझती हूँ प्रैक्टिकली लाइफ में कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी इनसिक्योर हैं आपके। आप बेटों को भी, छोटी उम्र के जो इमेच्योर बच्चे हैं उनको अकेले ना भेजें। अवाम से मैं ये ज़रूर अपील करूँगी कि खुदारा हमारा साथ दें, सिटी ट्रैफिक पुलिस के इस अज़म में हमारे साथ खड़े हों और सिर्फ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इनको भीख ना दें। वो इनको भीख नहीं देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और एक टाइम होगा वो नहीं आएंगे। देखिए अगर किसी को भूख लगी तो उसको खाना खिला दो, अगर किसी का और इशू है तो उसको, अगर आपने पैसे देने ही हैं, भीख देनी है, तो उन लोगों को दे जो डिज़र्विंग है। वो आपके घर से स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे पहले आपके रिलेटिव्स, उसमें देखें। लेकिन इनको प्लीज़ इनको इतना इनकरेज ना करें, इन्हें डिस्करेज करें। अभी देखें बहुत सारे लोग हमारा साथ देते हैं, पब्लिक हमारा साथ देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जब हम कह रहे, इनको पकड़े होते हैं, कहते हैं ए जुल्म ना करो, बुजुर्ग बंदा है उन्हें तुसी लेके जा रहे हो, ये करो वो करो, तो वो क्या होता है, वो इनकी इनकरेज होती है, ये समझती है कि जी अब हमें तो ये एक लेटर ऑफ अथॉरिटी मिल गया कि हम अथोराइज हो गए मांगने के लिए। तो मेरी अपील यही है कि प्लीज़ इनको पैसे ना दें, हमारे साथ रहे। हम इनके लिए इंशाल्लाह ताला काबिले इज़्ज़त नौकरियां ढूंढेंगे। जो स्किल सीखना चाहती है उनको स्किल दे के हमने करवाया। ट्रांसजेंडर को हमने चिप कॉलेज से कोर्स करवाया। आपके साथ लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था तो 2 ट्रांसजेंडर
आपके पास पांडा में जॉब, फूड पांडा में हमने जॉब भी उनको दिलाई और अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है उनके साथ। इंशाल्लाह ताला हम जितने भी बैगर्स हैं जितना हम कर सकते हैं इनको स्किल्स देंगे, इनको जॉब्स देंगे और इनको इज्जत से जीना सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है मिस फहमीदा अपने पूरे स्क्वाड के साथ हमारे साथ आज मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।